डेज इन माइनक्राफ्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जहाँ पर यार मेरे काफी सारे गोल्स भी होने वाले हैं। नंबर 1, अपने लिए फुल्ली मैक्स एन्चेंटेड नेथराइट आर्मर बनाना। हमेशा की तरह एंड में जाकर उस काले कौवे को मार के उसका अंडा, मुंडी और एलाइट्रा लेके आना। विदरवाइज आपको मार के फुल मैक्स डायमंड बीकन बनाना। अपने लिए कुछ यूजफुल फार्म्स बनाना। विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना, क्योंकि मैं ये विलेज उठाने वाला हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे अपने लिए एक कासल बनाना है, जो कि मुझे बनाना बिल्कुल नहीं आता। एक और ट्विस्ट है, मैं इस वर्ल्ड में टोटम यूज नहीं कर सकता। सो यार ये सब करने में रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, बट जितना रिस्क तुम्हें वीडियो में उतना ही मजा आएगा। तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। इस वीडियो पे हम करते हैं सिर्फ 1 लाइक के लिए। इसके पीछे तुम्हें 1 जीरो लगाना है, 2 जीरो लगाना है या फिर के लगाना है, ये तुम लोग देख लो। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को हाइप करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था माइनक्राफ्ट के सबसे ब्यूटीफुल सीड के अंदर। वर्ल्ड का सीड ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। मजे की बात यह है कि तुम लोग इसको लेटेस्ट वर्जन में भी चला सकते हो। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। सेंटर में एक बहुत बड़ी लेक है, जिसके बीच में है एक फ्लोटिंग विलेज, जो कि चारों साइड से कवर्ड है चेरी माउंटेन्स के साथ में। सो अपनी परंपरा के अनुसार सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, वुड के टूल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे मुंह के सामने एक विलेज है, तो मैं उसको लूटे बिना तो नहीं रह सकता। रहा नहीं जाता। बट उसके लिए बड़ी केयरफुली मुझे यहाँ से पहले नीचे उतरना पड़ेगा। कहाँ पहाड़ पे स्पॉन हो दिया भाई। फिर मैं इस बड़ी सी लेक के अंदर जंप लगा के चला जाता हूँ विलेज की तरफ। और एक बार देखो ये कितनी गहरी है ब्रो, व्हाट द हेक भाई। यहाँ पे जरूर कोई न्यूक्लियर बम फटा होगा। बट एनीवेज वो सब छोड़ के मैंने विलेज को लूटना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एक घर से बेड उठाया और अपने टूल्स बनाने के लिए मैंने एक विलेजर से परमिशन ली, क्या मैं इसका घर तोड़ सकता हूँ। ये तो कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहा है भाई, बट फिर भी मैं उसके घर से वुड तोड़ने लग गया। मैं गाली नहीं दे सकता। अरे यार इतने गुस्से में क्यों देख रहा है, रुक जा, मैं अगले घर से तोड़ लूंगा भाई। मैं जा रहा हूँ भाई। बंदा मेरी निकलती कट रही है वहां से, व्हाट असंभव। बट कोई नहीं यार, मैंने उसके बगल वाले घर से थोड़ी सी वुड निकाल ली। सोचो ये घर उसी का हुआ तो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये ऐसे देखता हुआ क्या जा रहा है अबे सारे लोग वहां पे। अच्छा इनकी मीटिंग का टाइम हो रखा है। ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग लगे रहो। स्टोन के टूल बनाने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा ही हेबल्स माइन करने के लिए, जिसको मैंने कन्वर्ट किया वीट में एंड उससे बना लिए 45 ब्रेड्स। फिर मैंने थोड़े से और हेबल्स उठाए। फिर मुझे एक चमत्कारी ब्लॉक दिखता है जो कि पानी के ऊपर तैर रहा था। ये भले एक फ्लोटिंग विलेज था, बट यहाँ पे फूड की कमी बिल्कुल नहीं थी। कोई सेंस है इस बात की? छी भाई क्या कर रहा है ये बंदा, छी। इन विलेजरों ने बांध वगैरह के अंदर भी फूड छुपा के रखा था, तो मैंने वो भी निकाल लिया। वहाँ की एक चेस्ट के अंदर मुझे कुछ ब्रेड एंड एक बंडल मिलता है। इतना सब करने में वर्ल्ड में सनसेट भी हो चुका था और ये बिना शेडर की बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था देखने में। एक्चुअली ये वर्ल्ड काफी ब्यूटीफुल है। बाकी यार फिर मैं उसी टूटे फूटे घर के अंदर आके सो जाता हूँ। ऐसे करके मैंने अपना पहला दिन खत्म किया। अब मेरे पास बचे थे 999 डेज। तो सुबह उठ के मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए सबसे पहले आयरन के टूल्स एंड आर्मर बनाए जाए। इसीलिए उस बड़ी सी लेक के अंदर गोते लगाते हुए मैं चला गया सीधा ही केव की तरफ, जहाँ पे मुझे सबसे पहले थोड़ा सा कोल दिखता है। फिर मैं चला जाता हूँ धीरे धीरे केव में थोड़ा सा डीप आयरन फाइंड करने के लिए। केव में घूमते घूमते मुझे मिल जाता है एक एमेथिस्ट जियोड और वहां पे कुछ शार्ड्स उगे भी हुए थे, तो मैंने उनको माइन कर लिया। थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको स्मेल्टिंग पे लगाया। अब मुझे वेट करना था इसके स्मेल्ट होने का। स्मेल्ट होने के बाद मैंने अपने सारे आयरन को कलेक्ट किया एंड उससे बना लिए अपने सारे आयरन के टूल्स एंड आर्मर। ऑलरेडी आयरन के टूल्स एंड आर्मर आने के बाद मुझ में थोड़ी सी चौड़ आ गई थी, इसीलिए मैं चला जाता हूँ थोड़ी सी और माइनिंग करने। नीचे जाके सबसे पहले मैंने रेडस्टोन माइन किया, क्योंकि सबसे पहले यही दिखा था एंड ये हमारे काफी काम भी आने वाला है। फिर ऐसे करके मैंने काफी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए। केव में घूमते घूमते मुझे एक लावा पूल दिख चुका था, इसीलिए मैंने एक डायमंड की पिकैक्स बनाई। फिर लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करके ऑब्सीडियन माइन किए। काफी देर माइन में बिताने के बाद मैं विलेज में वापस आ जाता हूँ। वहाँ आके मैंने एक विलेजर के घर पे कब्जा कर लिया। थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए मैंने 2 चेस्ट बनाई, उनको प्लेस किया एंड उसमें अपना सारा कीमती आइटम रख दिया। इतने में ही रात हो गई थी एंड विलेजर भी आके सो गया था, तो मैं उसके बराबर में सो गया। सुबह उठ के मैंने अपने सारे गोल्ड एंड आयरन को स्मेल्टिंग पे लगाया एंड फाइनली अब बारी थी अपने आप को डायमंड में अपग्रेड करने की। सो फाइनली काफी दिन की मेहनत के बाद मेरे पास में डायमंड टूल्स एंड आर्मर आ चुके थे और इस टाइम पे मेरा बहुत मन कर रहा था नेदर जाने का। तो इसीलिए एक नेदर पोर्टल बना के और गोल्ड का हेलमेट पहन के मैं निकल गया सीधा ही नेदर की तरफ, जहाँ पे मेरा स्पॉन लिटरली काफी घटिया था। बट हाँ वहाँ पे मुझे थोड़े से क्वार्ट्ज दिखे थे, तो मैंने वो माइन कर लिए, क्योंकि ये हमारे आगे चल के काम में आने वाले हैं। फिर मैंने थोड़ी देर बस क्वार्ट्ज ही माइन किए, जिससे कि मेरे को थोड़ी बहुत एक्सपी भी मिल सके। इतना सारा क्वार्ट्ज माइन करने के बाद मैंने कुछ बोन ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लिए थे और इनकी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। एनीवेज यार फिर मैंने काफी देर तक बस क्वार्ट्ज माइन किए, पता नहीं क्यों। आई थिंक ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो तुम लोग एक मोन्टाज एंजॉय करो।
फिर घूमते घूमते मुझे मिल जाता है एक बेशन रेमनेंट, और इसको देख के मेरे से रुका नहीं जा रहा था, रहा नहीं जाता। तो इसीलिए नेदरराइट का ब्रिज बनाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ उनके खजाने वाले रूम में। रोम रोम भाइयों। और वहीं पे एक ब्रूट और एक पिगलिन मेरा इंतजार कर रहे थे। और यार क्योंकि मेरे पास में एन्चांटमेंट नहीं थी तो मैं एक अलग रास्ता अपनाता हूँ इसको लूटने का। मैंने लिटरली इन चेस्टों को ऊपर से लूटा था, और क्योंकि इन लोगों को मैं दिख नहीं रहा था तो ये लोग मेरे पे गुस्सा भी नहीं हुए। पैसा बर्बाद। मैं नीचे जा ही रहा था कि सीढ़ियों पे एक और ब्रूट मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसको जस्ट एक एक्स मारी थी, इतनी देर में तो भाई ने लौंडे बुला लिए, और जैसे जैसे मैं उसे मारा था और भी लौंडे आते जा रहे थे। ये कैसे हो गया? बट एनीवेज यार मैंने एक एक करके उन सबकी कुटाई कर दी। उन लोगों ने यार लिटरली मुझे वहां पे काफी देर रोक के रखा, बट इससे एक और फायदा था कि मैंने आधे से ज्यादा बेशन यहीं पे खत्म कर दिया था। लिटरली इतने एरो बरसाए गए हैं मेरे पे। फिर मैंने बेशन की खुफिया चेस्ट ओपन की जिसमें मुझे एक एन्चांटेड पिकैक्स मिलती है एंड काफी सारे बोन ब्लॉक और थोड़ा बहुत खाने पीने का आइटम। फिर मैंने एक दो पिगलिन्स का निपटारा किया। बेशन में काफी भटकने के बाद मुझे सेंटर चेस्ट मिल जाती है जिसके चारों तरफ मैं नेदरराइट लगाने लग जाता हूँ फॉर सम सेफ्टी, क्योंकि हमें यहाँ पे काफी अच्छी रूट मिलने वाली है। ऐसा मुझे लग रहा था बट मिला वही कचड़ा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बट इसमें से भी मैंने अपने काम के नेदर वॉट उठा लिए, क्योंकि विदर फाइट के टाइम ही हमारे काफी काम आने वाले हैं पोशंस वगैरह बनाने के। इतना एडवेंचर करने के बाद मैं सीधा ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ और अपनी इन्वेंटरी के सारे आइटम को एक चेस्ट में खिला देता हूँ। ये सारा काम करने के बाद मैंने विलेयर के फार्म से कुछ वुड उठाई, क्योंकि ये अभी मेरे स्टोरेज के काम आने वाली थी। एक्चुअली इस विलेज में जितने भी फार्म्स थे मैंने सबसे वुड निकाल ली, और साथ ही कई बेजुबान जानवरों को भी आजाद किया। ये कोई नहीं बोलेगा कि मुझे फैंस की जरूरत थी। विलेज में मुझे एक ऐसा फार्म दिखा जो कि सीधा पाताल लोक तक कनेक्ट हो रहा था। I mean, इस बहुत ही गहरी लेक से अगर इसमें कोई भी एक बार गिर गया तो फिर ना वापस आने का भाई। मैं तो ऊपर जा रहा हूँ फिलहाल। इतना सब करने में यार रात हो गई थी और विलेजर मेरे बेड पे सो रहा था, तो मैंने उसको उठाया और खुद सो गया। अगले दिन की शुरुआत होती है कुछ शुगर केन कलेक्ट करने से। फिर कुछ शुगर केन कलेक्ट करने के लिए मैंने लिटरली इस पूरी लेक का चक्कर लगाया, और इतने के बाद भी मेरे पास में सिर्फ 24 शुगर केन आए, जिनको प्लांट करने के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा एरिया साफ किया और फिर सीधा उस लेक के किनारे मैंने अपने सारे शुगर केन्स को प्लांट कर दिया। और ये सब मैं कर रहा था एन्चांटमेंट टेबल सेटअप बनाने के लिए। तो पेपर का जुगाड़ तो हो चुका था, बट अभी मुझे लेदर की फुल सप्लाई चाहिए थी, इसलिए मैंने कुछ एरिया साफ किया और फिर विलेज से लाए हुए फेंस की एक बाउंड्री बना दी। फिर मैंने वीट का लालच देके एक काऊ को अपने पीछे बुलाया, और काऊ के साथ में शीप मेरे को फ्री में मिली है। तो शीप का खात्मा करने के बाद मैंने काऊ को वीट खिला दिया जिससे कि ये डिस्पॉन ना हो, और फिर मैं चलाया तो एक और काऊ की तलाश में। एंड लकीली थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरे को एक काऊ भी दिख जाती है। एक्चुअली 2 काउस दिख जाती हैं, जिनको बड़ी इजीली मैं अपने पीछे पीछे ले आया और आके उन लोगों को ब्रीड भी करवा दिया। बट ये शीप फिर से आ गई थी, तो इतने में अपने सारे शुगर केन्स भी ग्रो हो चुके थे, तो मैंने उनको भी हार्वेस्ट कर लिया। और दोस्तों थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद मैंने उनको प्लांट भी कर दिया। अबे साले, ये तो ग्रो होते रहेंगे। अब मुझे करना था मेन काम, या फिर बोल लो मेन मेहनत वाला काम, जो कि था इस माउंटेन को अंदर से खोखला करके फार्म्स बनाना। क्योंकि अगर मैं बाहर बनाता तो वर्ल्ड की ब्यूटी खराब होती, इसीलिए मैं सीधा लग गया काम पर। और यार इस प्रोजेक्ट में बेशन से मिली हुई पिकैक्स ने मेरा काफी साथ दिया। एरिया को माइन करने के साथ साथ मैं अपनी काउस को भी खिला रहा था, जिससे कि इन लोगों की थोड़ी सी तादाद बढ़ सके, और साथ में एन्चांटमेंट टेबल के लिए शुगर केन्स भी हार्वेस्ट कर रहा था। वैसे किस किस को ये शुगर केन वाला ब्लर इफेक्ट पसंद नहीं आया, मेरे को तो यार बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये तुम लोगों को पसंद आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इतनी देर में मेरे से इतना सा एरिया क्लीन हुआ है, और अभी तो मुझे इस पूरे एरिया को 8 से 10 ब्लॉक और एक्सटेंड करना था। बट यार इतनी सी क्लीनिंग में मेरे को काफी सारे कॉबलस्टोन मिल चुके थे, जो कि आगे चल के कासल बनाने में मेरे काफी काम आने वाले हैं। तो यार मेरे पास में टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं सीधा काम पे लग गया। माइन करते करते पिकैक्स की हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, बट वो सब छोड़ो, मैंने काफी बड़ा एरिया यहाँ पे क्लीन कर दिया था। बीच में एक गड्ढा क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन। मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक गोल्ड एंड एक्सपी फार्म, जो कि मैं हर वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि पॉकेट एडिशन के मामले में वो फार्म सबसे बेस्ट है। मैंने बस इतना ही काम नहीं किया है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे काफी सारी काउस को ब्रीड करवा करवा के इतना सारा कर लिया है। तो इसी के साथ में मेरे पास में इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लेदर भी आ चुका था, तो फिर मैंने एक एक करके काफी सारी काउस को मारा और लेदर जमा किया। मैं ये चीज बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ, बट इट्स अ गेम, तो फिर करना पड़ता है यार मजबूरी में। बात तो सही है। सो अब काफी सारी काउस को मार के मेरे पास में 47 लेदर आ चुका था। बाकी सारी काउस को मैंने छोड़ दिया एंड फाइनल टाइम मैंने शुगर केन्स भी हार्वेस्ट किए। जरूरत तो नहीं थी ये करने की, बट वीडियो कैसे बड़ी बनेगी। अबे साले। फिर फाइनली मैंने 47 बुक्स बनाई एंड उससे बनाई एक एन्चांटमेंट टेबल। बची हुई बुक्स से मैंने 15 बुक शेल्फ बना ली, और इसी के साथ में अपना एन्चांटमेंट टेबल सेटअप भी रेडी हो चुका था। मैंने अपनी पिकैक्स में एन्चांटमेंट्स देखी तो मुझे फॉर्चून 3 मिल रही थी, एंड उसकी जगह बस फॉर्चून 3 ही मिली। और क्योंकि बैशन से मिली हुई पिकैक्स में फॉर्चून नहीं
थी तो मैंने उन दोनों पिकैक्सेस को कंबाइन कर लिया। डायमंड बीकन बनाना अब थोड़ा इजी रहेगा। एनीवेज, अब ऐसे करके मुझे अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को एन्चांट करना था, जिसके लिए ऑब्वियसली मुझे एक एक्सपी फार्म बनाना था और उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है सबसे लेट टूटने वाला ब्लॉक ऑब्सीडियन। तो फिर डीप केव में काफी सारे डायमंड उठाने के बाद मैं पहुंच गया सीधा एक लावा पूल पे, जहां पर पास में डीप डार्क बायोम भी थी, बट किसको डर लगता है, हमें तो फ्री के डायमंड माइन करने से मतलब है। सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के मैं लग जाता हूँ सीधे ऑब्सीडियन माइनिंग पे। एफिशिएंसी 4 होने की वजह से इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं मेरे को। ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैंने कुछ सैंड कलेक्ट की, क्योंकि हमें ग्लास की भी नीड पड़ेगी। वैसे इस फार्म में ग्लास ऑप्शनल होता है। अबे यार, मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ जो सारी चीजें बताए जा रहा हूँ एक एक करके। वैसे हाँ, जब तक मैं ये सारी चीजें क्राफ्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैं 10 के सब्सक्राइबर्स पे फेस रिवील करने वाला हूँ एंड वेरी फर्स्ट टाइम मैं फेस कैम के साथ में Q&A भी करने वाला हूँ। सो अगर तुम लोग मेरे मेन चैनल के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लेना। धन्यवाद। सो मेरे पास में आ चुका है वो सारा आइटम जो कि मुझे चाहिए इस फार्म को बनाने के लिए। सो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको अभी बना के आता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में बनाता हूँ तो तुम लोग बोर हो जाओगे इसको देखते देखते। तो फाइनली काफी मेहनत के बाद मैंने अपना गोल्डन एक्सपी फार्म कंप्लीट कर दिया था। लिटरली इतना बड़ा होता है कि रूफ में घुस रहे थे पोर्टल, बट खैर जो भी इस लीवर को फ्लिक करती है फार्म एक्टिवेट हो जाता है। एंड एज ऑलवेज किलिंग चैम्बर में मैंने एन्चांटमेंट टेबल एंड स्टोरेज सब कुछ कर दिया है। अब बस मुझे यहाँ से पिगलिन्स को मार के एक्सपी जमा करनी है और एक्सपी जमा करने के बाद अपने टूल्स को एन्चांट करना है। एंड मोस्टली मैं अपने टूल्स को ऐसे एन्चांट करता हूँ, मल्टीपल टाइम्स उनको बना के देन कंबाइन करके। सो ऐसे करके मैं एन्चांटमेंट टेबल से ही मैक्स आउट टूल्स एंड आर्मर ले लेता हूँ। फाइनली यार अपने टूल्स एंड आर्मर में काफी अच्छी खासी एन्चांटमेंट्स आ चुकी थी, बट एक चीज देखना चाहोगे, ये देखो यहाँ पे लिटरली एक क्रीपर खड़ा है। जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा ये फट जाएगा, बट मैं इसको फटने नहीं दूंगा। स्वॉर्ड में नॉकबैक की एन्चांटमेंट मुझे इसीलिए अच्छी लगती है। बाकी यार अब बारी थी अपने लिए मेंडिंग लेने की, जिसके लिए मैंने फार्मर की जॉब्स को तोड़ के उन्हें लाइब्रेरियन की जॉब दी, बट ये लोग ले ही नहीं रहे थे। फाइनली एक बंदे ने लाइब्रेरियन की जॉब ली, बट उसकी ट्रेड कुछ ज्यादा खास थी नहीं। बट सेकंड टाइम में तो भाई ने पावर 5 ही रख दी सामने। बट यार मुझे सिर्फ और सिर्फ मेंडिंग चाहिए थी, तो मैं ये सब तो नहीं लेने वाला। फिर क्या, मैंने इसकी जॉब को काफी देर शफल किया एंड फाइनली एक बंदे ने मुझे थॉर्न्स 3 दिया, तो मैंने उससे 4 बुक खरीद ली और फिर दोबारा से लग गया मेंडिंग वाला विलेजर ढूंढने में। कुछ भी बोलो यार, विलेजर से मेंडिंग लेना बहुत मुश्किल काम है। बट फाइनली काफी ग्राइंड करने के बाद एक बंदे ने मुझे मेंडिंग दे दी थी, तो फिर उससे मैंने काफी सारी मेंडिंग बुक ट्रेड कर ली और साथ में मेरे पास में थॉर्न्स की भी बुक पड़ी हुई थी। तो फिर क्या, मैंने अपने सारे टूल्स एंड आर्मर पे मेंडिंग लगा ली एंड फाइनली इसी के साथ में मेरे पास में एक मैक्स आउट डायमंड आर्मर आ चुका था। सो अब बारी थी अपने आर्मर एंड टूल्स को नेदरराइट में अपग्रेड करने की। उसके लिए मैं सीधा नेदर निकल जाता हूँ और नेदर में काफी ट्रेवल करने के बाद मुझे एक बेस्टियन रेमिनेंट दिख जाता है और इसके पास में आते ही पिगलिन्स मेरे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार मेरे पास में एन्चांटेड डायमंड टूल्स एंड आर्मर थे, इसलिए मैं कुछ गोल्ड का पहन के नहीं आया था। बट यार एक पिगलिन की मार सुनते ही ये लोग कहाँ से आ जाते हैं मंडली बना के पूरी, पता नहीं। लिटरली 4-5 पिगलिन मेरे ऊपर एक साथ में चढ़ रहे थे एंड उनमें से एक ब्रूट भी था। बट पिछली बार की तरह ही बहुत इजीली मैंने इन लोगों का काम तमाम कर दिया और ये लोग कम पड़ रहे थे, इसीलिए घास ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फिर यार बहुत ही मुश्किल से मैं 3 हार्ट पे बचता हूँ। वहां से मैं सीधा ही पहुंच जाता हूँ इन लोगों के स्टोरेज रूम में, जहाँ की पहली चेस्ट में मुझे कुछ आयरन एंड गोल्डी मिलते हैं और सेकंड चेस्ट में तो सिर्फ एक बैनर पैटर्न मिलता है। और ये घास मेरे को काफी टाइम से इरिटेट कर रही थी, तो मैंने इसका गेम बजा दिया और फिर मैं सीधा ही चला जाता हूँ इस बेस्टियन को एक्सप्लोर करने के लिए। घूमते घूमते एक और ब्रूट मेरे ऊपर हमला कर देता है और क्योंकि मेरे पास में काफी अच्छी खासी एन्चांटमेंट्स थी तो वो मारा जाता है और उसका बॉडीगार्ड भी। फाइनली काफी लड़ाई करने के बाद मैंने वहाँ की चेस्ट को ओपन किया, जहाँ पर मुझे एक एंशिएंट डेब्री मिलता है। इसके अलावा इस चेस्ट में कुछ भी काम का नहीं था। मुझे मेनली यहाँ से सिर्फ नेदरराइट अपग्रेड रिम चाहिए था। अपग्रेड रिम लेने के बाद मैं सीधे ही फोर्ट्रेस की तरफ चला जाता हूँ और फोर्ट्रेस पहुंचते ही मैं सीधे ही ब्लेजेस की कुटाई करना शुरू कर देता हूँ। और क्योंकि मेरे पास लोटिंग फ्री थी तो कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं मेरे को इनफ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने में। यहाँ पे ना विदर स्केलेटन वगैरह भी स्पॉन हो रहे थे, तो मैं सोच रहा था इनकी स्कल भी लेके जाऊँ, बट विदर को मारने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने वो सारी चीजें इग्नोर की और धीरे धीरे करके 7 ब्लेज रॉड जमा कर ली। यहाँ पर इतनी ही काफी है, आगे चल के हम लोगों को वैसे भी मिल जाएंगी। नेदर में बार बार कौन आएगा ये सोच के मैंने कुछ विदर स्केलेटन्स को भी मारा। इतने सारे विद स्केलेटन्स को मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो मैंने एंडरमैन का काम तमाम कर दिया। एक्चुअली यार मैंने फोर्ट्रेस में काफी टाइम स्पेंड किया, बट मेरे को एक भी स्कल नहीं मिला, तो मैंने सोचा जब मैं विदर को मारूंगा तभी स्कल ले जाऊंगा। इसीलिए मैं वो फॉरेस्ट में आकर एंडरमैन की कुटाई करने लग जाता हूँ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर।
ऊपर वर्ल्ड आके मैंने अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्टिंग पे लगा दिया और जितनी देर में वो स्मेल्ट हो रहे थे मैंने अपने अपग्रेड रिम को डुप्लीकेट कर लिया। काफी लंबे टाइम तक वेट करने के बाद अपने स्मेल्टिंग का काम भी पूरा हो चुका था, तो फिर मैंने अपने लिए बनाए 12 नेथराइट के इंगट्स एंड देन फाइनली अपने आर्मर एंड टूल्स को 1 बाय 1 नेथराइट में अपग्रेड कर लिया। तो इसी के साथ मैं इस वर्ल्ड में मैंने अपना पहला गोल तो कंप्लीट कर लिया था। आई नो कि मेरा आर्मर बहुत ज्यादा प्लेन लग रहा है, बट यार मेरे को कोई भी आर्मर ट्रिम मिला नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास में ब्लेज रॉड और एंडरपल दोनों चीज थी, तो अब बारी थी ड्रैगन को कूटने की। बट वहां जाने से पहले मैंने काउस को मार के थोड़ा बहुत फूड जमा किया। फिर मैं पता नहीं कौन से विचित्र तरीके से आई ऑफ एंडर बना रहा था, बट बाद में मैंने सही तरीके से 14 आई ऑफ एंडर बना ली। फिर मैंने आई ऑफ एंडर को थ्रो करके देखा कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, और मुझे जाना था इस वाली डायरेक्शन में। और स्टार्टिंग मेरी काफी घटिया हुई थी। एनीवेज हम लोग को इस वाली डायरेक्शन में जाना है, तो चलते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर चढ़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने प्लैंक्स लगा के सीधा चढ़ गया और इस सीट की थोड़ी सी ब्यूटी को खराब किया। एक्चुअली यार ये माउंटेन्स काफी ऊंचे हैं। जितना बढ़िया सीढ़ी अंदर से उतना ज्यादा ही बाहर से खतरनाक है। बट यार इस पूरे एरिया के आसपास में माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, पूरा माउंटेन रीजन है। उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते ही मुझे सेम चीज दिखाई देती है, बट इस बार मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं सीधा क्लच मारूंगा। कभी कभी हो जाता है। घूमते घूमते मुझे एक और मस्त लोकेशन मिलती है, यहाँ पे भी काफी अच्छा बेस बन सकता है। वेल सामने मेरे को एक रेंडो पोर्टल दिख रहा था, जिसकी चेस्ट को मैंने चेक किया तो उसमें घटिया लूट थी। यार कभी तो मेरे को यहाँ से एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल दे सकते हो। फिर यार दोबारा से मैं निकल जाता हूँ सीधे स्ट्रॉन्गहोल्ड फाइंड करने। फाइनली एक विलेज के अंदर आई ऑफ एंडर नीचे जाती है, तो फिर उस आई ऑफ एंडर का पीछा करते करते मैं भी निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्गहोल्ड की तलाश में। और थोड़ा बहुत खोदने के बाद ही मेरे को स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल जाता है, और स्ट्रॉन्गहोल्ड मिलने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा ही पोर्टल ढूंढने के लिए। मुझे पोर्टल तो नहीं, एक लाइब्रेरी मिल गई थी और उसकी चेस्ट में मुझे आर्मर ट्रिम मिला। सेकंड चेस्ट से भी मैंने आर्मर ट्रिम उठाया। घूमते घूमते मैं दूसरी लाइब्रेरी पहुंचा, वहां से भी मैंने आर्मर ट्रिम उठाए और फिर दोबारा से एंड पोर्टल की तलाश में निकल गया। फाइनली काफी भटकने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्गहोल्ड पोर्टल मिल जाता है, जिसको मैं फटाफट से एक्टिवेट करता हूँ और निकल जाता हूँ सीधे एंड में, जहाँ पे मेरा स्पॉन काफी घटिया हुआ था, इसीलिए मैं प्लैंक्स लगा के ऊपर। और 3 क्रिस्टल फोड़ने के बाद ही मैंने एक चीज रियलाइज की कि यहाँ पे और कोई भी क्रिस्टल नहीं है। ऐसा तो मेरे साथ में पहली बार हुआ था, तुम लोगों के साथ में हुआ है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना। अब जब ड्रैगन के क्रिस्टल थे ही नहीं तो मैंने उसको सीधा पेलना स्टार्ट किया और आखिरी फटके के साथ में ड्रैगन का काम भी तमाम हो चुका था। पॉकेट एडिशन में ड्रैगन मारना बहुत इजी है। ड्रैगन के मरने के बाद मैंने उसकी सारी एक्सपी को उठाया और साथ ही उसके अंडे को भी उठा लिया, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस होता है। बट एनीवेज मेरे पास में ड्रैगन का अंडा तो आ चुका था, अब बारी थी उसकी मुंडी और एलाइटर लेके आने की, जिसके लिए मैंने एंड गेटवे में पल मारी और पहुंच गया सीधा कोरस फ्रूट पे। ये तो वही सीन हो गया, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। बट यार अपनी जस्ट सामने मुझे एंड सिटी दिख चुकी थी, लेकिन इसके मिलने का कुछ फायदा था नहीं, क्योंकि इसके अंदर शिप ही नहीं थी। फिर क्या मैं निकल पड़ता हूँ दूसरी एंड सिटी ढूंढने के लिए, जो कि थोड़ा बहुत ट्रेवल करने के बाद ही मेरे को दिख जाती है। और अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर शिप भी थी। मुझे बाकी के एंड सिटी से कुछ भी काम नहीं था, मुझे बस एलाइट्रा एंड मुन्नी चाहिए थी, इसीलिए मैं सीधा टावर अप करते हुए ऊपर चला जाता हूँ। वहां जाके वहां के गार्ड शल्कर को पेलता हूँ एंड देन फाइनली इलाइट्रा कलेक्ट करता हूँ। वहां की चेस्ट से मुझे काफी अच्छी खासी लूट मिल जाती है और मैं मुंडी कलेक्ट करने जा ही रहा था कि मुझे एक और एंड सिटी अपने सामने दिखती है। तो सबसे पहले तो मैंने ड्रैगन की मुंडी को उठाया और इलाइट्रा पहन के सीधा निकल गया सेकंड एंड सिटी की तरफ। और क्योंकि मेरे पास में रॉकेट्स थे नहीं तो मैं इतनी ऊपर तो नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और एक कोरस फ्रूट पे परफेक्ट लैंडिंग की और फिर वहां से सीधा टावर अप करते हुए ऊपर चला गया, जिससे कि मेरे ब्लॉक्स भी बच गए। एंड एज यू नो वहां पे जाके मैंने वहां के गार्ड शल्कर को मारा, देन इलाइट्रा कलेक्ट की। उसके बाद में वहां की चेस्ट लूटी, जिसमें मुझे डायमंड एंड डायमंड की स्वॉर्ड एंड थोड़ा बहुत आयरन मिलता है। फिर मैंने ड्रैगन की मुंडी को कलेक्ट किया और वहां का सारा काम खत्म करने के बाद मैं निकल गया सीधा एंड सिटी गेटवे की तरफ, जो कि मुझे थोड़ा बहुत ट्रेवल करने के बाद ही मिल जाता है। तो फिर क्या मैंने वहां से पल मारी और पहुंच गया एंड आइलैंड पे। बट इस बार मेरा स्पॉन एंड आइलैंड पे नहीं, ऑब्सिडियन प्लेटफॉर्म पे हुआ था। तो फिर मैंने एंडर पल मारी और पहुंच गया सीधा एंड आइलैंड पे और फिर सीधा पोर्टल में छलांग लगा के गेम को खत्म कर दिया। फिर ओवरवर्ल्ड आके मैंने अपनी इलाइट्रा के अंदर अनब्रेकिंग और मैंडिंग लगाई, पिकैक्स के अंदर एफिशिएंसी लगाई। अब मेरे सामने एक और समस्या थी, मेरे पास में इलाइट्रा तो थी बट इसको उड़ाने के लिए रॉकेट्स नहीं थे। ये समस्या है। बट मैं इतना भी गरीब नहीं था, मेरे पास में थोड़ा बहुत गन पाउडर पड़ा हुआ था, जिससे मैंने रॉकेट्स बनाए और इस वर्ल्ड में अपनी पहली उड़ान भरी। बट इतने कम रॉकेट से मैं कितनी देर उड़ पाऊंगा? बात तो सही है। सो इसीलिए यार अब मुझे बनाना था अपने लिए एक गन पाउडर फार्म, जिसके लिए मुझे लगने वाले हैं काफी सारे ट्रैप डोर्स, जिसके लिए मैं स्प्रूस वुड का यूज करने वाला हूँ। और क्योंकि मेरे पास में स्प्रूस थी नहीं तो मैं निकल जाता हूँ स्प्रूस बायोम फाइंड करने के लिए, जो कि थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद ही मेरे को मिल जाती है। तो फिर क्या मैं वहां से स्प्रूस वुड और सैपलिंग जमा करने लग गया। फिर थोड़ी बहुत वुड और सैपलिंग जमा करने के बाद मैं अपने बेस की तरफ निकल जाता हूँ। बेस पे पहुंच के मैंने बोन ब्लॉक से कुछ बोन मील निकाली और कुछ स्प्रूस ट्री को ग्रो कर दिया। फिर क्या 2 हट्टे कट्टे स्प्रूस ट्री खड़े करने के बाद मैं सीधा उनको काटने लग गया। फिर स्प्रूस वुड से मैंने अपने लिए काफी सारे स्लैब्स बनाए। ये तो कुछ गड़बड़ होगी भाई। बट फिर दोबारा में मैंने काफी सारे ट्रैपडोर्स बना लिए और पूरे एरिया को माइन करके कॉबलस्टोन मेरे को ऑलरेडी काफी सारे मिल चुके थे। सो फाइनली ये था वो सारा आइटम जो कि मुझे चाहिए था इस फार्म को बनाने के लिए। तो फिर क्या सारा सामान जमा करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ सीधा एक गन पाउडर फार्म बनाने।
गन पाउडर फार्म बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 10 मिनट AFK भी कर लिया था, जिससे मेरे पास में इतने सारे गन पाउडर आ जाते हैं। 10 मिनट में सिंगल फ्लोर से इतने गन पाउडर काफी हैं। मैं नीचे जा ही रहा था तभी मुझे बड़ा सा कॉबलस्टोन टावर दिखता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने उसका भी काम तमाम कर दिया। अब यार मेरे पास में काफी सारे गन पाउडर तो आ चुके थे, बट रॉकेट्स बनाने के लिए पेपर भी तो चाहिए थे, इसीलिए मैंने अपने शुगर केन्स को हार्वेस्ट किया। शुगर केन्स को पेपर में कन्वर्ट करके मैंने अपने लिए काफी सारे रॉकेट्स बना लिए। एंड आई थिंक इस वीडियो के लिए इतने रॉकेट्स काफी रहेंगे। मेरे शुगर केन्स ना इस लेक के साइड में लगे हुए थे, जो कि हार्वेस्ट करते टाइम पानी में गिर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग होता है। इसीलिए अब मैं बनाने वाला था अपने लिए एक ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म, जिसके लिए मैंने 20 पिस्टन बनाए एंड 20 ऑब्जर्वर बनाए। बाकी सब तो एकदम सिंपल आइटम है, तो इसीलिए मैं चला जाता हूँ एक शुगर केन फार्म बनाने। सो ये लो, इसी के साथ में मैंने अपने लिए एक प्रॉपर शुगर केन फार्म बना लिया था। मैंने इस पूरी वॉल को इस फार्म से कवर कर दिया था और इस फार्म ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। सो मेरे पास में पेपर का अनलिमिटेड सोर्स आ चुका था एंड गन पाउडर का भी था, तो रॉकेट्स की टेंशन लेने की तो मेरे को जरूरत नहीं थी। अब सिर्फ एक काम बचता है, इस विलेज को उड़ाना और इसकी जगह एक मैसिव कासल बनाना। बट इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए मैं पहले विदर को कूटने वाला हूँ। और अभी तो माउंटेन के अंदर मुझे इन विलेजर्स के लिए भी ट्रेडिंग हॉल बनाना था, तो उसके लिए भी मेरे को बीकन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अपनी तैयारी के साथ में मैं निकल पड़ा सीधा नेदर की तरफ, क्योंकि यार लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो मेरे को एक भी विदर स्केलेटन स्कल नहीं मिला था। तो इसीलिए इस बार मैं सोल्स एंड वैली वाले फोर्ट्रेस पे आया था, जिससे कि विदर स्केलेटन के स्पॉन होने के चांसेस ज्यादा हो और मेरे को स्कल इजीली मिल सके। फोर्ट्रेस के एक चेस्ट के अंदर मुझे रिब आर्मर ट्रिम मिलता है और साथ ही मुझे 2 विदर स्केलेटन हेड भी मिल चुके थे। कुछ और विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद मेरे पास में 3 विदर स्केलेटन हेड आ चुके थे। फिर एलाइट्रा से उड़ान भर के मैं निकल गया सीधे अपने पोर्टल की तरफ। बट रास्ते में मुझे ये सिमिलर स्ट्रक्चर मिले थे, जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं आई थिंक, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर बने हुए थे, वो भी सिंगल लाइन के अंदर। सोल्स एंड वैली में एक्सप्लोर करने का मेरा एक और रीजन था, मुझे चाहिए थी हैप्पी घास, बट क्योंकि मुझे वो आसपास में दिख नहीं रही थी तो मैं सीधा पोर्टल की तरफ चला गया। फिर ओवरवर्ल्ड जाके मैंने विदर बांधने के लिए कुछ पोशंस बनाए, जिनमें से एक था रीजन पोशन एंड दूसरा था स्ट्रेंथ का पोशन। देखो यार मैं बिना पोशंस के भी विदर को मार सकता हूँ, बट इससे ना थोड़ा सा आसान होता है विदर को मारना। बात तो सही है। मेरे पास में फूड भी बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो मैंने फार्मर से कुछ ब्रेड ले लिए और फिर सीधा ही निकल पड़े इस जगह से थोड़ा सा दूर विदर को कूटने के लिए। केव में काफी डीप जाके मैंने एक रूम बनाया और विदर को समन कर दिया। अब तुम लोग मेरी विदर की अनकट फाइट एंजॉय करो। ऑलराइट, फाइनली इसी के साथ में हमारे प्यारे विदर भैया खत्म हो चुके हैं और उपहार स्वरूप हम लोगों को मिला था एक नेदर स्टार। अब बस मुझे काफी देर तक सिर्फ डायमंड्स माइन करने थे, तो फिर मैंने केव में काफी देर तक सिर्फ डायमंड्स माइन किए। 2000 years later. क्योंकि मैं डायमंड्स को सिल्केट से माइन करके ले गया था, इसीलिए अपने बेस पे आके मैंने उनको फॉर्चून से माइन किया और कई घंटों की ग्राइंडिंग के बाद मेरे पास में इनफ डायमंड ब्लॉक्स आ चुके थे। सो फाइनली अब बारी थी इस बीकन को सेटअप करने की। मुझे पहले विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना था, क्योंकि अगर मैंने ये विलेज पहले उड़ा दिया तो मेरे विलेजर्स कहाँ पे रहेंगे। सो विलेजर्स का ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए मैंने सामने वाला माउंटेन चूज किया एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे बीकन प्लेस करने के लिए पहले साफ सफाई की, फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद मैं अपना बीकन प्लेस करने लग गया। बीकन लगा के मैंने उसे हेस्ट 2 की पावर ली, तो फिर क्या हेस्ट 2 की पावर के साथ मैं लग गया सीधा इस पहाड़ को काटने में। एंड टू बी ऑनेस्ट ये पहले वाले से बहुत ज्यादा फास्ट है। और कुछ ही देर में मैंने यहाँ पे पूरा एरिया क्लियर कर दिया था और मैंने यहाँ पे टॉर्चेस भी लगा दी थी ताकि यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो सके। एट दी एंड यहाँ पे हम लोगों के विलेजर्स को जो रहना था, अब मुझे इस बोट के थ्रू इन लोगों को यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफर करना था, जो कि सच में यार बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम होने वाला है। और इस लीड की मदद से विलेजर्स को ऊपर लेके आने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी। ये आगे हमारे 2 विलेजर्स, फिर मैं एक बाप बेटे की जोड़ी को लेके गया और पता नहीं कैसे एक बच्चा इस पानी में गोते लगा रहा था। ये आगे हमारी बाप बेटे की जोड़ी, इसके बराबर में पार्क करेंगे इन 2 दोस्तों को। फिर फाइनली मैंने उस डूबते हुए बच्चे को भी रेस्क्यू कर ही लिया। सो यार मेरे लिए 1 लाइक तो बनता है।
वैसे इस वीडियो का लाइक गोल भी 1 ही लाइक का है, तो तुम लोग उसके पीछे 1 0 लगाओ, 2 0 लगाओ या फिर के लगाओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। या फिर 1 के पीछे 2 0 लगा के लगा दो। मैं विलेज को लेके आया तो मैंने देखा कि दोस्तों, तो मैं इन लोगों की चारपाई लगा के इन लोगों की जॉब ब्लॉक भी लगा दी थी और इन लोगों को काफी भर भर के ब्रेड भी खिला दिए थे, जिससे कि ये लोग चलो यार, ये लोग तो अपने यहाँ पे काम धंधा करते रहेंगे। आई थिंक अब मुझे भी अपने काम धंधे पे चलना चाहिए, जो कि है इस विलेज को उड़ाना। बट यार मैं वो बिना बीकन के तो नहीं करने वाला, तो मैंने सबसे पहले बीकन को रिमूव किया। विलेज में आके डायमंड ब्लॉक लगा के मैंने वहां के फाउंटेन को बंद किया, क्योंकि मैं इसी की जगह अपना बीकन लगाने वाला था। अब तुम लोग इस विलेज के डिस्ट्रॉय होने से लेके कासल के बनने तक का फाइनल रिप्ले एंजॉय करो। और हाँ, मेनली मुझे कासल में स्टोन लगे थे, जो कि मुझे माइनिंग से ऑलरेडी मिल चुके थे। सो अब तुम लोग फाइनल रिप्ले एंजॉय करो, मैं अभी आता हूं। ऑल राइट दोस्तों, अबे रुक जाओ, पहले तो इसको बताने दो भाई। आ गया ये पहले पिटने के लिए। आ जा ले भाई, खत्म। हाँ, तो फाइनली हम लोग का कासल बन के रेडी है। देखो यार, मेरे को कासल वगैरह बनाने नहीं आते, तो इसीलिए कुछ मेरे अकॉर्डिंग फिर भी यार काफी ठीक बना दिया पहले ट्राई में। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, तो ये मैंने खुद से डिजाइन किया। कमेंट करके बताना यार तुम लोगों को कासल कैसा लग रहा है, और तुम लोग इसको 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। एंड ये कस्टम ट्री भी मैंने फर्स्ट टाइम खुद से ही बनाया, तो ये भी कमेंट करके बताना तुम लोगों को ये ट्री नेदर पोर्टल कैसा लग रहा है। ये जो हैंगिंग पोर्टल मैंने बनाया, ये मेरे को काफी क्रेजी लगा। वैसे मैंने साइड वाले आइलैंड्स पे कुछ ऐसे पॉन्ड टाइप भी ऐड किए, जिससे कि एक नेचुरल टच ऐड हो। बाकी आई होप तुम लोगों को अपना कासल एंड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, 10 के सब्सक्राइबर्स पे मैं फेस रिवील भी करने वाला हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में मेरे मेन चैनल का लिंक है, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो। बाकी यार मैं मिलूंगा तुम लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।